यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको लेकर के वेद प्रकाश शर्मा का जो नॉवेल है वो याद आता है, जिसका टाइटल है कि वर्दी वाला गुंडा जो है वो टाइटल है। और उसमें लिखा है ये बात कि कोई भी थानेदार अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा गुंडा होता है। और यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि ये कानून का राज नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब फ्रेंचाइजी दे दी गई है, जिसको जो काम करना है बस पुलिस को उसकी मन मुताबिक फीस दी जाए और जो मर्जी हो वो कर लीजिए। और आज इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों पे इन्होंने जो है हमला तक बोल दिया। और लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे झुग्गी झोपड़ियों वाले हों, चाहे ये अवैध नशे तस्करी वाले हों। आज की डेट में इधर के गुमानी वाला इलाके में खास करके जो है अब घर घर में जो है शराब और अवैध नशा और अवैध देह व्यापार से लेकर के कई तरीके के इस तरह के केसेस ज़्यादातर यही सुनाई देते हैं। तो इसके लिए जो लोकल यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो सीधे सीधे जिम्मेदार है। और सबसे मजे की बात, आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक बात बहुत ऑब्जर्व करी है कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है, जैसे गुजरात की बात ले लीजिए, गढ़ है, वहाँ पे नशा बंद है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा 2 नंबर की शराब बिक रही है। बिहार में भी यही हुआ है। तो ये जो है सबसे असल बात, जो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल या तो जो व्यापारी नेता है या दलाल नेता है, वो ही इन धंधों को पालते हैं, बढ़ाते हैं। और पुलिस के महकमे में अपने उन्हीं लोगों को ये लोग नियुक्तियां दिलवाते हैं, तैनाती दिलवाते हैं, जो इस तरह के कामों में 2 नंबर के लोगों का सपोर्ट करे और आम जनमानस के साथ मारपीट करने वालों को भी छोड़ दे। उल्टा पुलिस आम जनमानस को दबाती है। बहन उषा चौहान जी के साथ जो हुआ है वो घोर निंदनीय। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो अपने न्याय के लिए इधर से उधर भटक रही हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, जिसकी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिसाल देते हैं, वो तो ध्वस्त है पूरी तरह। इस वक्त हम लोग तथाकथित ड्राई एरिया ऋषिकेश नगर निगम में हैं। तथाकथित हम इसलिए कह रहे हैं कि ये ऋषिकेश नगर भले ही ड्राई एरिया कहलाया जाता हो, कानून में हो, हर जगह हो, लेकिन यहाँ बिकता सब कुछ है। अब तो देह व्यापार का मामला भी सामने आता हुआ जा रहा है और कच्ची से लेकर पक्की सारी बोतलें यहाँ पर बिकती है। और साथ साथ जो है चरस गांजे के जो इंजेक्शन होते हैं वो भी साफ लगते हैं। ये आप हमारे विजुअल में देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए कि सिरिंज भी पड़ी हुई है। एक नशा है जो सिरिंज के द्वारा लिया जाता है, वो भी यहाँ पर है। कच्ची जो यहाँ पर पन्नियों में बिकती है, कच्चियाँ यहाँ पन्नियों में बिकती है। लड़ाई झगड़े खुलेआम होते हैं और आरोपी जो है खुलेआम आम जनता को पीटते हैं, महिलाओं को पीटते हैं। ये वो घर है, ये वो आरोपी का घर है जो अपने पड़ोस में रहने वाली महिला को बुरी तरह मारता है और साथ में जो है वीडियो भी बनाता है, जलील भी करता है, इस तरीके की हरकतें भी करता है। और एक वीडियो वायरल भी हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि इन्होंने जो है उस पर हमला किया सबसे पहले। इस तरीके की बातें भी सुनने को मिल गई है, क्योंकि पुलिस पर भी कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो आरोपी को बचाने की पूरी चाल चल रहे हैं, कानून का पूरा सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ गुमानी वाला की गुज्जर बस्ती में गली नंबर 10 से भी आप आएंगे और अमित जो शहीद चौक है वहां से भी आप इस जगह पर आ सकते हैं। ये वो एरिया है जहां पर कच्ची से लेकर चरस, गांजा और इंजेक्शनों से लेने वाला नशा, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि देह व्यापार भी यहां हो रहा है। आज ही वो मामला पकड़ में आया है। अगर पुलिस थोड़ा सजग होती तो ये सब ना होता, ना ये महिला पिटती, ना आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद होते कि अपनी आस पड़ोस के लोगों को मारने पीटने पर भी उतार हो जाते। हमारे साथ उषा चौहान मैडम हैं। क्या कहेंगी मैडम आप इस बारे में? जो ये पड़ोसी ने मेरे साथ ये वारदात की, ये सोची समझी साजिश है। इन्होंने मेरे साथ, ये भी यहाँ पे ड्रग्स का व्यापार करते थे, लेकिन ये लगातार 3 साल से यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन मैं पड़ोस के नाते चुप थी। मैंने कहीं ना कहीं सोचा, डरती भी थी इनको देख के, क्योंकि ये बिजनौर के हैं। मुझे कहीं ना कहीं इनसे भय था कि ये झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं है। मैडम ये तो है ही पड़ोस में जो चरस गांजे का व्यापार करने के गंभीर आरोपी हैं। साथ में आप कह रहे हैं इस पूरे मोहल्ले में
जो इस तरीके का व्यापार होता है, इस बारे में क्या कहेंगे? होता है सर, यहाँ पे होता है, लेकिन मुझे डर है, केवल मैं बोल रही हूँ इस मामले में, और सारे लोग इसमें लगभग आधा से ज्यादा आबादी इसमें लिप्त है। ड्रग्स से लेके शराब से लेके आप देख रहे हैं, अभी तो आपने यहाँ पे देखा ही कहाँ है। अभी जब यहाँ पे मेरे साथ ये वारदात हो गई, 2 दिन मेरे साथ इतनी भयंकर मारपीट हो गई, जानलेवा हमला हो गया, इसलिए ये यहाँ पे इसको पता था, कहीं अंदेशा था कि ये सब होने वाला है, इसलिए इसी पड़ोसन ने मेरी ये सब वहाँ पे देखो, वो आग देख लो, उसने आग लगाई है, ये सारी पन्नी इकट्ठी करके ये सब इसने आग लगाई है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत सबूत, वो कहते हैं ना, सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावटी वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से, ये सब ये साफ साफ कहना है उषा चौहान मैडम का कि ये पूरा मोहल्ला, आधी से ज्यादा आबादी। तो माननीय थाना अध्यक्ष रवि सैनी जी, ये आप ही का इलाका पड़ता है और गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं कि जब से आप थाना अध्यक्ष यहाँ ऋषिकेश आए हैं, तब से अपराधियों की संख्या बढ़ी है। अगर आप इस आरोप को झूठा करार देना चाहते हैं तो पकड़िए उन आधी से ज्यादा आबादी जो नशीले पदार्थों को विक्रय क्रय कर रहे हैं, और आपके इलाके की जो ड्राई नगरी वाली एरिया है, ड्राई एरिया वाली जो नगरी है, उसको कम से कम उस हिसाब से बनाए तो दीजिए, तब जाके समझा जाएगा कि आप वाकई में ऋषिकेश आए और आपने कुछ सुधार के काम किए। ये नहीं कहा जाएगा कि आपके आने से अपराधियों की संख्या बढ़ी है। देखती हूँ यहाँ पे यही चलता है, मैं इसलिए गुज्जर बस्ती में मैंने दोस्ती भी नहीं किया, मेरा ज्यादा आना जाना भी नहीं रहा, मैंने बाहर के लोगों से आना जाना रखा, बाहर के लोगों से जो अच्छे लोगों से मैंने उनसे दोस्ती रखी। यहाँ पे मेरी बहुत कम पहचान थी, जो किसी लोगों ने मुझे बचाया भी नहीं है। मैंने बहुत कम यहाँ पे लोग, मैंने जितने देखा यहाँ पे सब लोग शराब से, मैंने कई लोगों को डांटा भी है, वो खुलेआम यहाँ से पन्नी थैली लाते हैं शराब की, और उसी थैली को नीचे से तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, और उसी में शराब पीने लग जाती हैं। ये सारी जो है साजिशें भी होती है, कानून के भी कई दांव पेच होते हैं, जो हमारे थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज भली भांति जानते भी हैं, समझते भी हैं कि अगर किसी की पिटाई आरोपी ने की है और आरोपी से इनके आर्थिक साठगांठ है तो उसको कैसे बचाना है, ये सारे कानून के खेल इन्हें पता है। दोनों तरफ से एफआईआर लिखी जाती है, फिर समझौते होते हैं, इधर से भी खाया जाता है, उधर से भी खाया जाता है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते जाते हैं, और इतने बुलंद हो जाते हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी करने पर आतुर हो जाते हैं। मेरा नाम वीर नोटियाल, मैं भारतीय मानवाधिकार परिवार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। क्या कहेंगे सर, जो इस तरीके से अवैध व्यापार बढ़ रहा है, आरोपी खुलेआम गुंडागर्दी करने पर आतुर हो गए, पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं लग रहा, उल्टा आर्थिक साठगांठ के गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है कि देवभूमि के अंदर इस तरह की जो वारदात हो रही है, और ये ऐसा नहीं है कि ऋषिकेश में ही है, अभी पूरे प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहाँ से ये चीज़ें बाहर निकल के भी नहीं आ पा रही हैं अभी। लेकिन इसमें जो है प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा हो सके सख्ताई की जाए। जगह जगहों पर जो है नशेबंदी अभियान सरकार चला तो रही है, पर वो कहीं धरातल पे है नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को जो है लागू किया जाए और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हमारे साथ शिव प्रसाद सिंहवाल भी हैं, जो पूर्व पत्रकार भी हैं, यूकेडी के नेता भी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? ये ऋषिकेश, वाकई ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे जो क्षेत्र हैं, ये जराइम पेशा और 2 नंबर के जिस तरीके के जो अवैध कानूनी कारोबार है, इनका बड़ा अड्डा बन गया है ये, और इसको बेसिकली पुलिस का भी संरक्षण है। अब आप देख रहे होंगे कि इस स्पेशल केस में भी जो है पुलिस को नशेड़ियों का भी हफ्ता जाता है, देव व्यापार वालों का भी हफ्ता जाता है। और इस सर यहाँ पर जो है भाजपा की 5-6 इंजन वाली सरकार है। क्षेत्रीय पार्षद जो विजेंद्र मोगा है वो भी भाजपा का, मेयर भी भाजपा की, विधायक भी भाजपा का, मंत्री भी भाजपा का, सांसद भी भाजपा का, मुख्यमंत्री भी भाजपा का, और मोदी जी भी भाजपा के। बावजूद उसके जो श्री राम की बात कहने वाली पार्टी है, देव व्यापार यहाँ तक पकड़ा गया है, और चरस, गांजा और इंजेक्शन के द्वारा जो नशे होते हैं वो तक पकड़े जा रहे हैं। तो श्री राम के आदर्श पर इस तरीके से चलेगी भाजपा? अब इसी तरीके इन लोगों के लिए तो राम राज हो गया है, जिसको राम राज बोलते हैं। अब लगता है कि भाजपा इसी तरीके के राम राज की बात करती है, और दूसरी ओर भाजपा बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप भाजपा को ये पूछा जाना चाहिए कि भाई बेटियों को तो बचा लें, लेकिन किससे बचाएं? भाजपा वालों से बचाएं। आज जितने देख लो अंकिता हत्याकांड से लेकर के तमाम जो मामले हैं वो सब भाजपा नेताओं वाले ही हैं। भाजपा के नेता ही बलात्कारी हैं, भाजपा के नेता ही हत्यारे हैं, और जिनके साथ बलात्कार हो रहा है वो भी भाजपा के ही हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो जनता को ये बात सोचनी चाहिए कि आने वाले समय में इस तरीके के जो लोग हैं, एक बार इनको सबक सिखाया जाना चाहिए कि जनता इनकी गुलाम नहीं है, जनता इनकी अंधभक्त नहीं है, कि जनता को ये जो बोलेंगे वो कर लेंगे और ये अपना आप जो काम करते रहेंगे। इन्हें जवाबदेही होना पड़ेगा, और इनको जवाबदेही बनाने का एक ही तरीका है कि जनता इनको एक बार जो है सबक जरूर सिखाए। धन्यवाद सर। आपका परिचय? सर मेरा नाम संजय डोभाल है,
क्या कहेंगे सर आप, जो इस तरीके से हरकतें हो रही है, आरोपी खुलेआम जो है मारपीट भी कर रहे हैं और बचाव का रास्ता पुलिस अपने आप दे रही है कि हम बचाएंगे तुमको। सर, जहाँ चोरी चकारी इस तरह के काम होते हैं वहाँ पर पुलिस का तो पूरा ये नहीं है कि पुलिस के संज्ञान में ये चीज़ें नहीं होती है, सब होती हैं, लेना देना होता है। और ख़ासकर उत्तराखंड में वर्तमान सरकार के दौर में जो है ये चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अब जैसे कि सेमाल जी का कहना है कि सरकार से ही सरकार के लोगों को बचाएं, बीजेपी के लोगों से ही बीजेपी को बचाएं। मातृशक्ति के साथ आपने ये देखा उससे चौहान बहन जी के साथ में क्या हुआ है। तो जो हमारे उत्तराखंड मूल के जो लोग हैं ये इसी तरह से जो बाहरियों के द्वारा प्रताड़ित हैं और होते आए हैं पहले से और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि हमारे लोगों में, उत्तराखंड मूल के लोगों में जो एकता का अभाव है ना, हमारी यूनिटी नहीं है। और हम सरकार के, वर्तमान सरकार हो या जो भी राष्ट्रीय दल है, इनके दांव पेचों से हम वाकिफ़ नहीं है। ईमानदार लोग होते हैं उत्तराखंड के लोग और इनके दांव पेचों को समझने में थोड़ा सा असफल रहे हैं। इसी यही कारण है जिनकी बदौलत आज जिसका हमें दंश झेलना पड़ रहा है, खासकर उत्तराखंडी मूल लोगों को। दांव पेच नहीं जानते हैं इसलिए शोषण होता है, क्या कहेंगे आप? आपका परिचय? मैं केंद्रपाल तोपल। क्या कहेंगे आप, जो ये दांव पेच नहीं जानते इसलिए शोषण हो रहा है? हमारा तो सीधा भारतीय जनता पार्टी सरकार को चैलेंज है, जो भाइयों द्वारा उत्तराखंड में, बाहर के लोग उत्तराखंड में आकर उत्तराखंडों पर हमला कर रहे हैं। चाहे अंकिता भंडारी मामला का केस ले लो, वो भी भारी व्यक्ति, और चाहे आज हमारी आंदोलनकारी बहन उषा चौहान जी के साथ जो भी हुआ वो भी भारी व्यक्तियों द्वारा। लेकिन हमें साफ चैलेंज है पुलिस प्रशासन को और शासन को भी, अगर उन्होंने संज्ञान, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं सुनाई तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और इसको आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे। ये खास पहाड़ियों के लिए जन आंदोलन तैयार करेंगे। आपका क्या कहना रहेगा, जो पुलिस जो है हावी हो रही है आम आदमियों पर, आरोपियों पर नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? पहले परिचय। जी, मेरा नाम अनुपम खत्री है, मैं केंद्रीय प्रवक्ता हूँ उत्तराखंड क्रांति दल का। देखिए, जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं ना, हकीकत तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अगर आज गली मोहल्लों में इस तरह के नशे की वारदातें खुल के सामने आ रही हैं, मार धाड़ हो रही है, इवन चौकी के अंदर तक लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके बाद भी पुलिस चुप बैठी है, तो ये सिर्फ गलती एसआई, एसएसआई या कोतवाल की नहीं, इसमें तो मैं कहूँगा डीजीपी तक साहब जो है इसमें जिम्मेदार बनते हैं। क्योंकि वो बैठ के मीडिया के आगे बड़े बड़े बयान तो दे देते हैं कि जीरो ग्राउंड पे जो है जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तुरंत कार्रवाई होगी। जो अधिकारी अभी उन्होंने 3 दिन पहले एक बयान जारी किया कि दोनों मंडलों के हिसाब आईजी से कहा गया है कि जो अधिकारी कार्रवाई ना करे उसे तुरंत सस्पेंड कीजिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डीजीपी साहब अगर सुनेंगे तो उनसे कहना चाहूँगा अब यहाँ पे सस्पेंड कीजिए सारे के सारे एसएसपी से लेके सबको, यहाँ के कप्तान से लेके सीईओ, एसओ सबको कीजिए, कर दीजिए बाहर। क्योंकि यहाँ ऋषिकेश में खुलेआम नशे का व्यापार हर जगह हो रहा है, चाहे वो गली मोहल्ला हो, चाहे वो लक्ष्मण झूला हो, चाहे त्रिवेणी घाट हो, और ये बातें लगातार सामने आ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। ये खत्री जी ने साफ साफ कहा है कि डीजीपी साहब, अगर आप सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुका है, तो आप हटाइए ना। एसएसपी को आपको हटाने की ताकत है, आपको हटाने की ताकत सीओ, एसओ सबको है। इस बारे में मोहन सिंह असवाल जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को नशे में जो है चोर करने का काम किया है, युवाओं को रोजगार दे। आपने विधायक जी पे क्यों मौन रहते हैं? यूकेडी ने क्या भाजपा के साथ गठबंधन बना रखा अंदरूनी, कि विधायक के मामले में मौन हो जाते हैं? आप तो प्रत्याशी भी रहे हैं 2022 के। नहीं, विधायक के बारे में मौन वाली बात कुछ है ही नहीं। उसने देखिए, सवाल और जवाब उस व्यक्ति के होते हैं जो काम करता है। जब वो नगण्य में है तो मैं कभी भी उसके बारे में बोलता ही नहीं हूँ। बहुत बड़ी बात बोली है। यूकेडी के विधानसभा 2022 के प्रत्याशी हैं और प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, नगण्य की श्रेणी में है। तो नगण्य के आदमी के बारे में कुछ बोला भी नहीं जाता, इसलिए बोल भी नहीं रहे। और एक बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और इस पे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर राय दर्ज कीजिए, क्योंकि ये जो चरस गांजा बेचने वाले, नशा बेचने वाले, आज उषा चौहान को मारा है, कल वो घर में, हमारे घर में हमारी माँ बहनों को मार सकते हैं, बेटों को मार सकते हैं, बच्चों को मार सकते हैं। तो इनके हौसलों को कम करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर दर्ज कीजिए और अपने विधायक, सांसद, सभी सरकार के प्रतिनिधियों से सवाल पूछिए कि आखिर आपके क्षेत्र में हो क्यों रहा है। क्यों कहते हैं आप श्री राम की हम सरकार लाएंगे? क्या ऐसी सरकार श्री राम की थी? नहीं थी। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर साहब, योगेश आमलेट मीडिया, गुमानी वाला गुज्जर बस्ती में है।
बड़ा संवेदनशील ये एरिया हो चुका है, रेड अलर्ट जैसा एरिया हो चुका है। धन्यवाद।